नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके टीआरई 1, 2, 3 में साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी में हो या टीजीटी में, पीजीटी में या मिडिल स्कूल में, मतलब अगर देखा जाए तो सभी का क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से आपको 80% तक मिल जाएंगे। वहाँ सब कुछ मैं दिखा देता हूँ चैप्टर वाइज, तो आपको यकीन भी हो जाएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन इधर से दिखा है, सितारों के चमकीले प्रकाश से प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय अपवर्तन है। ये देखिए, आपको मिल जाएगा सीधे वायुमंडलीय अपवर्तन या वायुमंडलीय वातावरणीय अपवर्तन। ये आपको चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास 10th का एनसीईआरटी। यहाँ देखिए सीधे सीधे दिखाया हुआ है कि तारों का चमकना, मतलब वही तारों का टिमटिमाना, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन था। वैसे ये सभी मैं जितने भी क्वेश्चन ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको इसी के लिंक में मतलब उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सभी जितने भी टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन वो पूरा प्रूफ के साथ वहाँ पे दिखाया हूँ। ये क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण कण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे, अब इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पहले से बना चुका हूँ, केवल आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से देखिए पूरा दिया हुआ है कि हमेशा कैसा बनेगा। तो ये देख सकते हैं ई, अब चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वास्तविक उल्टा आभासी बनता है, जबकि यहाँ पे केवल क्या दिया है, या तो वास्तविक दिया है या आभासी दिया है। यहाँ से ये क्वेश्चन एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये उभयधर्मी, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी होता है। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी है। ये क्वेश्चन इधर दिखा है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया लवण तथा जल जो बनना है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। ये देख सकते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी, एसिड बेस एंड साल्ट। ये उदासीनीकरण वही सेम क्वेश्चन। ये देखिए अलग अलग एग्जाम में उसी में आया है कि कोई टीआरई 1 का है, कोई टीआरई 2 का है, कोई 3 का है। ये भी वही यहाँ पे सीधे पूछ दिया है, उदासीनीकरण प्रक्रम क्या होता है, या किसका उत्क्रम होता है, किसका उल्टा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में आई है, आपको क्लास 10th में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछा है। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन सीधे कहाँ का है, तो क्लास 11th का एनसीईआरटी जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एग्जाम्पलर जो है उसका ये पार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट कह रहा है कि अबायोटिक फैक्टर्स नहीं है। इसका यहाँ से प्रूफ देख लीजिए, समरी है क्लास 12th का इकोसिस्टम चैप्टर का नाम है, वहाँ से दिया हुआ है कौन सा अबायोटिक होते हैं, कौन सा बायोटिक होते हैं, वो डिटेल में है। हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, कौन सी घटना है? तो यहाँ से देख सकते हैं इसका कैम्फर मतलब कपूर। ये चैप्टर है क्लास 9th का एनसीईआरटी, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वैसे ये पूरा वही अलग अलग जितने भी प्रोसेस होते हैं, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण जो भी है वो सब उसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो सीधे परिभाषा ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है या आवेश का प्रवाह कोई क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये देख सकते हैं आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी है ये, इलेक्ट्रिसिटी। साबुन का उपजात यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये देख सकते हैं यहाँ से आप, ये सॉप चैप्टर का नाम है और एनसीईआरटी 11th का और 10th का दोनों में आपको मिल जाएगा। ये 10th में आपको कार्बन एंड देयर कंपाउंड नाम से चैप्टर है, उसमें मिलेगा। ये ग्लिसरॉल इसका आंसर होता है। हेपेटाइटिस से किस प्रकार की बीमारी है? अब देखिए ये इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का नाम है, क्लास 9th का एनसीईआरटी, वो देख सकते हैं हेपेटाइटिस। ये पूरा वाटर से फूड से दोनों से होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हैं पावर P बराबर V इंटू आई होता है, तो ये तो होगा ही, और V बराबर I इंटू आर होता है, तो ये I इंटू आर ये भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ से ये दोनों नहीं, क्या पूछा था? अच्छा नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा। तो ये तो दोनों होते ही, ये नहीं होगा। वैसे डिटेल में इसको चर्चा किया हूँ, देख लीजिएगा। उसमें रक्त को कौन सा तरल माध्यम मतलब फ्लूइड मीडियम होता है, ये आपको चैप्टर मिल जाएगा, फ्लूइड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th का एनसीईआरटी, वहाँ से देख सकते हैं। तरल पदार्थ क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है, 55% पाया जाता है लगभग तरल पदार्थ वो प्लाज्मा। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो ये आप देख सकते हैं सारांश क्लास 11th का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन टूट कर किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्लों में बदल जाता है, वही इसका करेक्ट था। यहाँ देखिए सीधी रेखा में गति का समीकरण कह रहा है, तो गति का समीकरण क्लास 9th का एनसीईआरटी है, मोशन चैप्टर का नाम है। यहाँ देख सकते हैं तीनों समीकरण यहाँ दिए हुए हैं। वो कौन सा ऊर्जा परिवर्तन का घर्षण बल में शामिल होता है? तो मतलब घर्षण बल में क्या होता है? तो यह देख सकते हैं क्लास
कक्षा 8 का और 11 का NCERT फ्रिक्शन चैप्टर का नाम है घर्षण। वहाँ देख सकते हैं गर्मी का अनुभव होता है जब आप रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं हाथों को, वैसे डिटेल में उसमें मिल जाएगा आपको। ये कह रहा है कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न है ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th का। यहाँ से देख सकते हैं सीधे दूरी को दोगुना कर दिया या 3 गुना कर दिया, तो ये अभ्यास प्रश्न का ही है। यहाँ देख सकते हैं E और P में मतलब दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध बताना है, तो P बराबर 2/3 E। ये देख सकते हैं यहाँ से V जब यूनिट कर देंगे मतलब V का मान 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये कहाँ से है, ये काइनेटिक थियरी है 11th का NCERT का। चलिए ये देख सकते हैं 1 kg का पिंड है तो कह रहा है कि उस पर आकर्षण बल कितना होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व के कारण। तो देख सकते हैं फार्मूला, ये भार है चैप्टर का नाम, ये क्लास 9th का है NCERT का ही है। यहाँ देख सकते हैं बराबर m/g होता है जब गुरुत्वीय त्वरण लगता है तब बल का मान। कृत्रिम जीन किसने क्रिएट किया था, तो ये हरगोविंद खुराना। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है 12th का NCERT। ENT विशेषज्ञ जो होते हैं किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसको देख सकते हैं जो दंत विशेषज्ञ हो गए या फिर गला थ्रोट नोज वाले, तो वो क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। क्लास 10th का NCERT का ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। किसी तार का प्रतिरोध किसके द्वारा दिया जाता है, प्रतिरोध पूछा है तो आप देख सकते हैं सीधे वो, ये भी क्लास 10th का ही है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से देख सकते हैं प्रतिरोध ये किस में से V/I बराबर R। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं, मतलब लिक्विड डिस्पर्सन इन अनदर लिक्विड। तो ये अलग अलग जितने भी है एरोसॉल, एरोजॉल, फोम, इमल्सन, वो सब यहाँ पे दिया है। पायसन इसको कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं कौन कौन सा ये इमल्सन मतलब पायसन मतलब इमल्सन। द्रव में द्रव का मिलना क्या कहलाता है, पाल्सन में जो है ये आपका पायसन या इमल्सन कहलाता है। ये 9th का NCERT है, वहाँ से देख सकते हैं इसको। लियोफोबिक कलिल क्या है, लियोफोबिक कोलाइड, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक्सपेरिमेंट वाला है जो आपका लैब मैनुअल होता है, मतलब क्लास 11-12 में जाएंगे तो उसका जो लैब मैनुअल मिलता है प्रैक्टिकल के लिए, उसमें से ये सीधे क्वेश्चन है। लियोफोबिक और लियोफिलिक क्या होते हैं ये साफ साफ इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन स्वभाव से एसिडिक है, अम्लीय है, तो ये एसिड बेस नींबू। यहाँ से देख सकते हैं नींबू क्या है, अम्लीय होता है, आपको पता भी है। क्लास 10th का NCERT है एसिड बेस एंड साल्ट। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से मुक्त कर सकता है, इसमें से सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो आसानी से मुक्त करेगा, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम। क्लास 10th का NCERT मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो यहाँ सब देख सकते हैं इसको, ये पूरा प्रैक्टिकल करके इसमें दिखाया गया है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो उसको दूधिया बना देता है, सफ़ेद अवक्षेप। यही आपका जो इतने कैल्शियम कार्बोनेट या फिर दूधिया संगमरमर सबका फार्मूला यही होता है। क्लास 10th का NCERT एसिड बेस एंड साल्ट। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु प्रकृति में जो कम अभिक्रियाशील है गोल्ड, यही मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th का NCERT। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसका देख सकते हैं यहाँ से दिया हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके चैप्टर में मिल जाएगा। B12 का रासायनिक नाम पूछा था, तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा घटना चक्र BPSC पूर्वावलोकन साइंस। मैं स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं जितने भी आपके हैं रेटिनल मतलब विटामिन A B C D, यहाँ से कई तरह से पूछता है कि A किस में पाया जाता है सर्वाधिक, तो मछली के तेल में। A से होने वाला रोग रतौंधी, A का नाम रेटिनल, B12 का नाम यहाँ से दिया हुआ है साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको डिटेल में। चलिए फिर से पूछ दिया विटामिन A का अच्छा स्रोत, तभी बताया मछली का तेल। यहाँ से ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, वही घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस का अलग से आता है। चलिए यहाँ से पूछ दिया विटामिन की कमी से होता है मतलब रतौंधी किस विटामिन की कमी से, तो ए क्वेश्चन घुमा के ये अलग अलग पूछ सकता है तरीके से। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण या फिर डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लास 11th का NCERT मिनरल एंड न्यूट्रिशन। आगत और निर्गत शिराएँ कहाँ मिलती हैं, तो CNS में मिलती हैं। स्पाइनल कार्ड का ये हिस्सा है सेंट्रल नर्व सिस्टम में, तो ये CNS हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्लास 10th में भी इसको मिल जाएगा, और ये जो नोट्स में शेयर किया हूँ बायोलॉजी का उसमें भी आपको मिल जाएगा CNS। तो वहाँ से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक, आपको इसी के कमेंट में मिलेगा टेलीग्राम का भी।
भोजन में रंगहीन संग्रहित ऊर्जा शारीरिक कोशिकाओं किस प्रकार मुक्त होती है, मतलब किस प्रक्रिया द्वारा जो है ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये देख सकते हैं श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, चाहे वो ऑक्सी हो चाहे अनॉक्सी श्वसन। डिटेल में इसका चर्चा किया हूँ, NCERT क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। कान के ड्रम कंपन किसके द्वारा होता है, तो ये ध्वनि में अलग चैप्टर क्लास 9th में आपको साउंड वाला में मिल जाएगा कि ईयर ड्रम जो है बाहर से जब जाता है ध्वनि तो उसके कारण ये कंपन करता है, तो फिर आगे का प्रोसेस जो भी होता है इसमें क्लास 9th का ये NCERT में मिल जाएगा साउंड चैप्टर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अदिश या सदिश, तो ये आपको मिल जाएगा। ये 11th का मोशन इन प्लेन, वहाँ से आपको देख सकते हैं अदिश और सदिश पूरा दिया हुआ सबके बारे में कौन क्या है, देख सकते हैं उसको डिटेल में। PS 7 से अधिक किसका होता है, तो यहाँ से आप वही क्लास 10th का NCERT किसका 7 से अधिक होगा। यहाँ से आप इधर वाला देख सकते हैं, रक्त हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, तो इसमें वही पूछा था, रक्त प्लाज्मा 7 से अधिक। एक सामान्य लेंस की नाभिक दूरी, तो नाभिक दूरी मतलब आपका फोकल लेंथ पूछा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि डायमीटर जो होता है नेत्र का वो 2.3 होता है, तो ये चूँकि यहाँ से और यहाँ तक का दूरी तो उसका फोकल लेंथ होगा रेटिना से और लेंस के बीच का, तो ये अगर टोटल 2.3 है तो ये लगभग 2, इसमें उसके निकट ये 2 सेंटीमीटर C हो गया, उससे इसका चर्चा किया हूँ। शुष्क भुजा के चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं विरंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया में किस शुष्क भुजा चूना पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किए तो विरंजक चूर्ण बन गया। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ये क्लास 10th का NCERT एसिड बेस एंड साल्ट। अब देखिए ऐसे करेंगे तो बहुत मतलब सभी का देख सकते हैं प्रूफ आपको मिलेगा लगभग 80%। मैं कह रहा हूँ कि 80% आपका क्लास 8, 9, 10, 11 अगर इतना NCERT 11 बायोलॉजी, वैसे मैं साइंस का NCERT का अलग से बताया हूँ किस NCERT से आपका क्वेश्चन, मतलब NCERT के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो 11th का बायोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी कक्षा 8, 9, 10 शुरू करना है, 9, 10 से आपको NCERT और 8 को भी ख़त्म कर लेना है। तो इतना अगर आप NCERT साइंस का कर लेते हैं तो लगभग 80% क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाएगा। बाकी का जो बचेगा वो लुसेंट से कवर कर लीजिए, और घटना चक्र जो अभी बताया, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है साइंस का, उसको अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन मतलब लगभग 90%, 80% पर आप सिलेक्शन पा जाएंगे, 85% पे टॉप कर जाएंगे। तो सिलेक्शन चाहिए तो NCERT पूरा आप कंप्लीट करना पड़ेगा। जितना बताया मैं NCERT का अलग अलग से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब वीडियो आपको इसी के कमेंट में उसका पिन कर दूंगा लिंक, तो आप देख सकते हैं। बाकी के भी प्रूफ आप चाहें तो अब ऐसे दिखाऊंगा तो आपका 200-250 क्वेश्चन है, सबका प्रूफ ऐसे दिखा दूंगा। लेकिन 1-2 ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इधर उधर से हैं, बाकी सब आपको मिल जाएंगे NCERT, और जितने मैं 2-3 सोर्स टोटल बताया हूँ उतना से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं लोहे की मृदा पर तो क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको जलाने पर फट फट की आवाज़ आती है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है किसका जलाने पर फट फट की आवाज़ आती है तो कौन सी गैस होती है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं पूरा प्रूफ। अगर चाहें तो फिर वही आप फिर बता दिया कि 9, 10th अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आप देखते रह जाएंगे, और इतना समय भी नहीं है फालतू में लंबा वीडियो। वैसे सभी जितने क्वेश्चन ये करा दिया हूँ पूरा डिटेल में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 7-8 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया हूँ, 1-1, 1.5 घंटे का वीडियो है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए सब NCERT का। मैं पेज अगर आप चाहें तो पेज नंबर भी देख सकते हैं। आप ये चैप्टर जाके सर्च करेंगे, पूरा मैं उसी का स्क्रीनशॉट ही दिखाया हूँ, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देख सकते हैं 9, 10, 11, 8 इन्हीं से सब देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए प्रूफ, और आप आराम से तैयारी कीजिए ये सब। तो कम से कम मतलब जितने आपको देखने को मिले क्वेश्चन यहाँ से आपको NCERT से मिल जाएंगे। तो ये तो है स्ट्रेटजी वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी की यदि आप चाहते हैं कुछ और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।